Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and recently I completed my MTech from IIT Delhi. So if you are struggling to solve the complex variable questions of GATE Mathematics PIQ, then this video is very helpful for you because in this video we are all going to discuss about the complex variable questions. Okay, so let's start with question number 1. If you don't see the first video of complex variable, then please see the first video, then come to the next video. Okay, so this is the complex variable video number 2nd. Okay, so in this question say that if C is a circle, mod z is equal to 4, f of z is a function, this is given, and then the integration of f of z dz is what. Okay, so सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये कब का है, गेट 2018 में क्वेश्चन ये पूछा गया था, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो मॉड जेड इजक्वल टू 4 है, तो सबसे पहले ये फंक्शन को देखते हैं, देखिए ये फंक्शन लाइक कर रहा है कि नहीं मॉड जेड इजक्वल टू 4 में। तो जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस जेड प्लस 2 का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर जेड माइनस 2 माइनस 1 जेड माइनस 2 होल स्क्वायर। सो वी कैन राइट लाइक, क्या लिख सकते हैं हम लोग, एफ ऑफ जेड इजकल टू जेड स्क्वायर जेड माइनस 2 एंड जेड माइनस 1 टोटली होल स्क्वायर। ओके, सो पोल्स इज जेड इजकल टू 1 पे, जेड इजकल टू 2 पे। सो पोल्स हम लोग कह सकते हैं पोल्स जेड इजकल टू 1 एंड 2 लाइज इनसाइड द मॉड जेड इजकल टू 4। आप सर्किल बनाओगे तो ये सर्किल बनेगा कुछ ऐसा जहाँ पे 1 और 2 दोनों सर्किल के अंदर लाई करेंगे। तो दोनों लाई कर रहे हैं, तो इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं जब दोनों पोल लाई करें। तो देखो, इसलिए मैंने बोला है फर्स्ट वीडियो पहले आप जाके देखो, उसके बाद सेकेंड वीडियो पे आना, तो आपको ईजी पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं इफ एफ हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर, हैज ए पोल ऑफ order n at z is equal to a, then residue of f of z at z is equal to a is, क्या लिखते हैं हम लोग, 1 बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल d टू द पावर n माइनस 1 और dz टू द पावर n माइनस 1 और z माइनस a टू द पावर n f ऑफ z, और यहाँ पे क्या लिखते हैं z इक्वल टू a पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, रेसिड्यू एट z इक्वल टू 1। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लिमिट z टेंस टू 1 पे d बाई डी जेड, क्योंकि देखो यहाँ पे कितना है, होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे होल स्क्वायर 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1। सो डी बाई डी जेड ऑफ व्हाट, जेड स्क्वायर जेड माइनस 1 स्क्वायर, फंक्शन क्या आ जाएगा जेड माइनस 1, क्योंकि रेसिड्यू हम ले रहे हैं किस पे, जेड इक्वल टू 1 पे। ओके, एंड नीचे भी क्या आ जाएगा हमारा जेड माइनस 1 होल स्क्वायर एंड जेड माइनस 2 होल स्क्वायर। इसको फंक्शन को मैं इस फॉर्म में लिख दिया हूँ, तो जेड माइनस होल स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, और जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे लिमिट जेड टेंस टू 1, जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा जेड माइनस 2 टू द पावर 4, बिकॉज होल स्क्वायर टू द पावर 4, ये 2z जेड माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर 2 इंटू जेड माइनस 2। ओके, इसका डिफ्रेंशिएशन ये आएगा। सो हम लोग नेक्स्ट फेज में बढ़ते हैं इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। ठीक है, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं अब क्या, जेड इजिकल टू 1 पुट करके देखो, तो क्या आ जाएगा हमारा 2 इंटू 1 1 माइनस 2 होल स्क्वायर
-2 इंटू 1 -2 जेड स्क्वायर था ना, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 -2 टू द पावर 4। देखो ऐसा ही था ना, 2 जेड स्क्वायर जेड -2। तो जब आप इसे कैलकुलेशन सॉल्व करोगे, इसका कैलकुलेशन, तो 2 और ये माइनस माइनस टू क्या हो जाएगा, +2। तो 2 + 2 डिवाइडेड बाई 1, 1 -2 -1 टू द पावर 4 क्या आ जाएगा, 1। तो 2 2 4 आ गया, ठीक है। सिमिलरली हम क्या फाइंड आउट करेंगे, रेसिड्यू एट z इजिकल टू 2 पे। सो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट z टेंस टू 2 डी बाई डी जेड ऑफ, अब मैं वो उसका ये मैं बताता हूँ, जेड स्क्वायर जेड -1 होल स्क्वायर, क्योंकि z-2 होल स्क्वायर z-2 होल स्क्वायर ऊपर नीचे कट जाता, तो इसलिए मैंने एक स्टेप आगे ले लिया हूँ, ठीक है। तो लिमिट z टेंस टू 2, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कैसा आ जाएगा, z-1 टू द पावर 4, ये 2z z-1 होल स्क्वायर, ये माइनस जेड स्क्वायर 2 इंटू z-1। ओके, जब इसमें आप z टेंस टू 2 पुट करोगे, z टेंस टू 2, तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 -1 होल स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 इंटू 2 2 -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2 -1 टू द पावर 4। तो इसका कैलकुलेशन कितना आ रहा है, 2 -1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 का होल स्क्वायर 1, तो 4 आ जाएगा, 2 -1 1, 4 2 जा 8, तो -8, नीचे में 2 -1 टू द पावर 4 1, तो इसका कितना आ रहा है हमारे पास, -4 आ रहा है, 4 - 8 इज -4। तो इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा, अब एफ ऑफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आई, जितना हम निकालें फर्स्ट के लिए कितना निकाले 4, और दूसरे में कितना आया हमारा -4, तो हमारा 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0। सो हमारा 0 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, which of the following function is analytic in the region mod z is less than equal to 1। सो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, mod z is less than equal to 1। सो फॉर ऑप्शन 1 देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन 1, z स्क्वायर -1 डिवाइड बाई z, सो z is equal to 0 is lies inside the mod z is less than equal to 1। ये z इक्वल टू 0 लाई करेगा, जब z इक्वल टू 0 लाई करेगा, तो मैं ये PQ सीरीज चला रहा हूँ, सो आपको पढ़े होंगे, जब कोई इसके लाई करता है इनसाइड द गिवन कंडीशन, तो उसको क्या कहते हैं हम, द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। नाउ ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 चेक करते हैं, z स्क्वायर -1 z + 2, तो पोल z इजिकल टू -2, z इजिकल टू -2, क्या लिख सकते हैं हम इसको, लाइज आउटसाइड द गिवन रीजन, तो हैंस द फंक्शन, क्या लिख सकते हैं, हैंस द फंक्शन, यही होता है ना, हैंस द फंक्शन इज एनालिटिक। सो विच वन ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट। सो ऑप्शन 2 हमारा तो मैच कर रहा है, सो ऑप्शन 2 सही है। अब ऑप्शन 3 देखते हैं, ठीक है। ऑप्शन 3 क्या है, जेड स्क्वायर -1 डिवाइड बाई जेड -0.5। तो देखो पोल z is equal to 0.5 lies inside the region, so this function is not analytic.
नाउ ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 क्या है, जेड स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई जेड प्लस जे 0.5। तो जेड पोल हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, पोल जेड इजिकल टू माइनस जे 0.5 आ रहा है। जब इसका मॉड जेड लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 0.5, और 0.5 इज लाइज inside the given condition, mod z is less than equal to 1, so this function is also not analytic। तो क्या लिखेंगे हम, not analytic। ये आ गया, तो हमारा ऑप्शन 4 भी रॉन्ग हो गया। बोल रहा था कौन सा एनालिटिक होगा, ठीक है, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In this question, the closed loop line integral of our evaluate counter clockwise। ओके, सो हमें बोला जा रहा है काउंटर क्लॉकवाइज में इस इंटीग्रल का वैल्यू निकालो। ठीक है, तो गिवन कंडीशन क्या है, मॉड जेड इजिकल टू 5। तो मॉड जेड इजिकल टू 5 है, तो जेड इजिकल टू -2, ये पोल जो है जेड प्लस 2, तो जेड इजिकल टू -2 लिख सकते हैं हम लोग, इज लाइज इनसाइड द मॉड जेड इजिकल टू 5। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाई CAUCHY कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम। क्या बोलता है कॉची रेसिड्यू थ्योरम, 2 पाई आई और सम ऑफ रेसिड्यू। तो 2 पाई आई हमारा ये रह जाएगा, कौन सा लाई कर रहा है, जेड इजिकल टू -2 लाई कर रहा है। तो जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर, ये शॉर्टकट है, प्लस 8, सिंपली आप पुट कर दो जेड इजिकल टू -2 इस फंक्शन में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -2 पुट करें तो -2 का क्यूब कितना आ जाएगा, -8, और -2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, +4, और ये +8। तो +8 -8 कैंसिल, 2 पाई आई इंटू 4, 8 पाई आई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इजी था। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The value of the flowing complex integral with C represented the unit circle centered at the origin in the counterclockwise sense is what? तो ये भी सिमिलर क्वेश्चन है जो जैसा कि पहले था। ठीक है, तो एक ये यूनिट सर्किल के में बोल रहा है, यूनिट सर्किल। तो एक ये फंक्शन को देखो, ये फंक्शन है जेड स्क्वायर प्लस 1 जेड स्क्वायर -2z। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर प्लस 1 जेड जेड -2। तो जेड इजकल टू 0 लाइज इनसाइड द मॉड जेड इजकल टू 1। तो बाय रेसिड्यू थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेसिड्यू। तो 2 पाई आई इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई जेड -2 लाई नहीं कर रहा था, तो इसलिए हम लोग बाहर रख दिया, और जो लाई कर रहा था उसको जेड इजकल टू 0 पे। तो हम लोग जेड इजकल टू 0 जब पुट करेंगे तो 2 पाई आई इंटू जेड इजकल टू 0 पुट करो, 0 + 1 डिवाइड बाई 0 -2। तो ये -2 और +2 कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -पाई। सो -पाई इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इजी था, सिमिलर था ना पिछले वाले क्वेश्चन से। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा, आप एक बार देखो गौर से। तो गिवन कंडीशन क्या दिया हुआ है, मॉड जेड इजकल टू 3/2। अब हमें देखना है मॉड जेड इजकल टू 3/2 में कौन सा हमें
उसके सर्कल के अंदर लाई करेगा। तो z इजिकल टू 1 बट z इजिकल टू 2 लाई नहीं करेगा, तो z इजिकल टू 1 लाई कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, z इजिकल टू 1 लाइज इनसाइड द मॉड z इक्वल टू 3/2। तो बाई रेसिड्यू थ्योरम, हम क्या लिख सकते हैं, 2πi, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, 1/2 इंटू जेड माइनस 2, जो लाई कर रहा है उसको बाहर ले लिया ना, ठीक है, ये शॉर्टकट है। और z इजिकल टू किस पे लाई कर रहा है, 1 पे लाई कर रहा है ना इनसाइड द यूनिट सर्किल। सो 2πi इंटू, अब पुट कर दो z की वैल्यू, z इजिकल टू 1 पुट करोगे तो 2 1 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2πi इंटू 2 इंटू माइनस 1, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हमारे पास बचेगा, माइनस पाई आई। सो माइनस पाई आई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इजी था, ठीक है। इसी के ये क्वेश्चन हमारे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल सीरीज के लास्ट क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल्स एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।